दोस्तों मैं किरण शेखावत आपका हमारी ऑनलाइन क्लास आईक्यू प्राइम एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक था वो था पाचन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को पता है। और जो अपना आज स्टार्ट करने वाले हैं, अपन स्टार्ट करेंगे यार टीथ, दांत से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं टीथ। ठीक है दोस्तों, जो अपना टॉपिक है वो है टीथ। तो टीथ की दो चार बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। वो बातें क्या क्या है सुनिएगा दोस्तों। जो आपका टीथ होता है, मैंने आपको बताया था कि जब फ्लोराइड की जब मात्रा अधिक होती है, फ्लोराइड जब आप कोई पानी पीते हैं और पानी में जब आपकी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो उस अधिक होने के कारण उसमें कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस। ठीक है दोस्तों, फ्लोरोसिस से क्या हो जाता है? आपके जो दांत होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। ये कैसे हुआ? जब आपका फ्लोराइड कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये तो अधिक का मामला हुआ। यदि आपका फ्लोराइड कम ही हो, यदि बहुत कम हो तो क्या हो जाता है देखिएगा। यदि मान लीजिए कम है तो जो होता है आपका बीमारी होती है वो दंत क्षय बोलते हैं, क्षय। ठीक है, दंत क्षय मींस क्या होता है? टूथ डिके। क्या बोलते हैं? टूथ डिके मींस आपके जो टीथ है वो साइड से टूटने लग जाते हैं। ये तो ये कमी की बात हुई। ठीक है दोस्तों, आप जो बात करते हैं, यदि आपकी जो वाटर का पीएच मान कितना है? 5.5 नॉर्मल। यदि पीएच मान आपका 5.5 से कम होता है, माने कि 5.5 जो पीएच मान होता है, यदि इससे कम होता है तो आपके जो दांत होते हैं उसमें क्या पैदा हो जाती है? सड़न पैदा हो जाती है। सड़न पैदा हो जाती है। ये कुछ फैक्ट थे आपके टीथ को लेकर के कि कैसे क्या बीमारी होती है, तो अपन ने जान ली है। अपन स्टार्ट करते हैं मेन टीथ। तो दोस्तों आप सभी को पता होगी कि आपके सबके टीथ है, सबको पता है, लेकिन आपके जो टीथ है वो चार प्रकार के हो, अलग अलग प्रकार के। आपने देखा होगा कि कोई कैसा शेप का होता है, कोई कैसा शेप का होता है, तो ये अलग अलग शेप होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं इसको। जी सर जी, आपके जो टीथ हैं, आपके जो दांत हैं वो चार प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला जो टाइप आता है आपके टीथ का वो आता है आपका कृतंक। कौन सा आता है? कृतंक। कृतंक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है आपका? कृतंक। दूसरा कौन सा था? रदनक। कौन सा होता है? रदनक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनेंस बोलते हैं, कैनेंस। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है आपका अगरचौड़ा, जिसको बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलते हैं? प्री मोलर। और जो चौथा टाइप है आपका वो है चवनक, जिसको आप मोलर कहते हैं। ये आपकी जो टीथ होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतंक, रदनक, अगरचौंडक और चवनक होते हैं। आपको नहीं पता हो कौन से किस प्रकार के टीथ हैं, अब देखना कैसे है, कितने कितने होते हैं। अच्छा, टोटल जो मैंने बताया था, जो अडल्ट होता है उसमें टीथ की संख्या होती है 32। अब कैलकुलेशन करके बताऊंगा 32 कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, जो आपके कृतंक होते हैं इनकी जोड़ी होती है चार जोड़ी। चार जोड़ी मतलब एक जोड़ी में दो होते हैं, तो चार जोड़ी होती है। आपके जो टोटल जो नंबर होते हैं आपके कृतंक जो दांत होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। याद रहे कितनी संख्या होती है दोस्तों? 8 होती है। और जो आपके कैनेंस होते हैं, रदनक होती है, कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ी होती है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे होती है, क्यों टेंशन ले लो। टोटल नंबर कितने हो? 4 होते हैं। जो आपका अगर चवनक होता है, जिसकी संख्या होती है, इसकी जो जोड़ी होती है इसके भी इसके बराबर होती है 4 जोड़ी। मतलब नंबर कितने हुए दोस्तों? 8 नंबर हुए। ठीक है, और जो आपका चमंडक है ये सबसे अधिक है। याद रखना, जो आपका अगर चमंडक है, ये सॉरी चमंडक है, इसकी जोड़ी होती है 6 जोड़ी। 6 जोड़ी माने तो हाँ दोस्तों, अब जो चमंडक है उसकी संख्या कितनी है? 12 है। अभी मैंने बताया ये जो सिचुएशन है पूरी वो है अडल्ट की है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी है? आपकी अडल्ट की सिचुएशन है। अच्छा, इसकी काउंटिंग करते हैं, देखो 8 और 4 12 और 12 8 20 20 और 12 32, मतलब टोटल नंबर कितने? 32। अच्छा, ये तो क्या काम करते हो? इसे कुछ काम, इनके दांतों के काम भी अलग अलग है यार, जैसे अलग अलग प्रकार के ना, तो इनके काम भी अलग अलग है। कैसे? इनका जो काम होता है
जो कृतंक होता है इनका काम होता है काटना जी। क्या काम होता है इनका? काटना। जो अपन चपाती खाते हैं उसको काटने का काम कौन करता है? आपका कृतंक करता है। जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हृदय, ये काम करता है जी आपका, ये काटने का काम करता है और ये काम करता है फाड़ने का। जो आगे वाले जो ये वाले पोर्शन है, ये वाले आगे वाले पोर्शन है, दो नुकीली से, ये क्या है? ये मांसाहारी को डिनोट करते हैं, मांसाहारी को फाड़ने का काम करता है। कौन करते हैं? आपके गर्दन करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो ये दोनों होते हैं ये काम करता है आपके चबाने का। ठीक है दोस्तों, ये फाड़ने की, चबाने की और ये काटने का काम करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो आपके अलग अलग टीथ हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये तो इनकी नॉर्मल बातें हुई। अब जो आपके एग्जाम में पूछता है वो ये नॉर्मल नहीं पूछता है, पूछता क्या है? आपके पूछता है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब उस पर बात कर लेते हैं। आपकी आपका जो है वो है डेंटल फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। जो डेंटल फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसको आपको कुछ भी याद नहीं रखना, पहले देख लीजिएगा। आपको पता है कि जोड़ी, दो जोड़ी हुई थी, दो जोड़ी मान ली, दो जोड़ी है वो चीज की, तो दो जोड़ी, तो एक जोड़ी तो कहाँ रहने वाली? ऊपर वाले जोड़ी में रहने जो है, और नीचे वाले में रहने वाली। ठीक है, एक ऊपर वाले जबड़े में, ओके के नीचे वाले जबड़े में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो माने का आपका जो फॉर्मूला है, 2 21 23 21 23 इंटू 2 इक्वल टू 32। समझ में नहीं आया? सुनिएगा, मैंने कहा था कि जो आपका जो फर्स्ट वाला कृदंक होता है उसकी कितनी जोड़ी होती है? 4 जोड़ी होती है। तो 4 जोड़ी होती है, ऊपर कितने हैं? 2, और नीचे जबड़े में कितने हैं? 2। ठीक है दोस्तों, तो हो गई ना 4। और दूसरे की जैसे 2 थी जोड़ी उसकी, इसकी जो आपकी रजनक थी, तो एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके आपको सिंपल में याद रखना है कि जो आपका अडल्ट में जो फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है, वो 21 23 इंटू 2। 2 क्यों किया? क्योंकि दोनों साइड में एक ऊपर है और एक नीचे है। जो आप जब आप देखते हैं जो किशोर होते हैं, कौन होते हैं? जो किशोर होते हैं उनमें क्या होता है? आपका 21 22 है और 21 22 इंटू 2। अरे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो दो कैसे हुए? देखो, आपके जो चवंडक होते हैं, यहाँ पे जो चवंडक मूलर होते हैं वो यहाँ पर कम होते हैं। कितने कम होते हैं? 4 कम होते हैं। पता है कि नहीं पता? आपके कितने कम हुए? 4। तो मैं इधर कितना लिख दूं? 28। ठीक है, 28 और 4 32। कम क्या हो गई? अगर चवंडक इधर कैसे लिखूं? 4 कम है मोलर। मोलर मीन्स चौबंडक, जिसे क्या बोलते हैं? अकल के दांत। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो अपन जो नेक्स्ट है वो है आपका जो बच्चे होते हैं उसमें होता है आपका 21 0 2 21 0 2 इंटू 21 0 2 21 0 2। अब देखो, जो आपके यहाँ पे अगर चौवंडक है वो तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे बच्चे को याद रखना, जो बच्चे के है, जो बच्चे के जो टिकट होते हैं याद रखना, उनमें अगर चौवंडक की वैल्यू 0 होती है, और मैंने देखा ना आपने, और जो आपका चौवंडक होता है उनमें भी आपकी जो दो 4 कम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 20। ठीक है, 2 इक्वल टू कितना है? 20। तो यहाँ पे क्या है? 8 तो क्या कम है? 8 कम है आपके अगर चवंडक, और जो 4 कम है आपके वो है चवंडक। ठीक है दोस्तों, मैं ये वाला आपका था, एग्जाम में पूछता है डेंटल फॉर्मूला। तो वो ये है ICPM। ठीक है, चलिए इसको याद रख सकते हैं फिर से। ICPM मोदी, ICPM मोदी। जो आपका कृतंक होता है 2 होता है, टेनिन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है। तो ट्रिक क्या हुआ? ICPM मोदी, ये आपकी क्या हुई? ट्रिक हुई। ठीक है दोस्तों, कि दो जोड़ी होती है, एक एक होती है, 1 2 और आपकी 3 3, तो ये इंटू 2। ये पूरा सूत्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? ट्रिक से समझो। ठीक है दोस्तों, ये लिंक करके समझो हर चीज को आप दोस्तों। तो चले आगे। अच्छा,
चलते अपन आगे। अब तीन चीजें हो रहे हैं अपने टीथ के बारे में, उसको भी समझ लेना एक बार क्या है। अच्छा, दो तीन चीजें और हैं आपके टीथ के बारे में, उसको समझ लेना क्या है। देखिएगा, जो सबसे पहले जो बच्चों में जो टीथ आते हैं वो कृतंक आते हैं, कृतंक आते हैं, मींस इंसाइजर आते हैं। सबसे पहले जो बच्चों में जो टीथ आते हैं, बच्चों में जो दांत आते हैं वो कौन से आते हैं दोस्तों, आपके कृतंक आते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है आपका, कृतंक पहले आते हैं बच्चों में, पहले कौन आता है, कृतंक आते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे कि जो अपन जो सेब खाते हैं, तो सेब का जो टुकड़ा कहा जाता है, जो सेब खाते हैं अपन, सेब खाते हैं तो जो टुकड़ा खाते हैं तो कौन से दांत की हेल्प से खाते हैं अपन, कृतंक की हेल्प से खाते हैं, याद रखना। कृतंक की हेल्प से अपन क्या खाते हैं, सेब खाते हैं, याद रखना। जो सेब खाने के जो उपयोगी है, महत्वपूर्ण जो टीथ है वो है कृतंक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अपन ने मनुष्य में देखा कितने टीथ हैं, 32। हाथी में कितने होते हैं, 14, याद रखना। हाथी में कितने दांत होते हैं, 14 दांत होते हैं, ठीक है। ये कॉमन चीज थी। और सुअर वगैरह होते हैं उनमें 44 होता है, ठीक है। कॉमन बात थी। फिर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जो है आपका जी माने तो अपन अच्छा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपन सबसे पहले मुख के बारे में पढ़े। मुख गुहा में दो चीज आती हैं आपकी, टंग आती है और एक टीथ आती है। टीथ को अपने डिटेल से पढ़ लिया, डेंटल फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अपन जो पॉइंट है वो आपका है टंग, जीभ है। अब जो जीभ आती है वो क्या काम आती है, देखो अपन नॉर्मल आज जानते हैं जीभ का काम क्या होगा। सबसे पहले जो जीभ है, जो इसके ट्रिक से समझेंगे इसको थोड़ी बहुत अपन, इसके 4-5 कार्य देखें। जो आपकी जीभ है दोस्तों, वो कैसी होती है, तो पेशी होती है। कैसी होती है, पेशी। पेशी होते समझे नहीं आप, हो गए यार हम समझे नहीं, मुस्कुर मैं गैप हूं, यदि आप जीभ को मोड़, इजीली से मुड़ जाती है ना, अरे मुड़ जाती है ना। क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि ये कैसी है, पेशी है, मस्कुलर है, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो इसकी विशेषता क्या हुई, ये क्या है कि पेशी है। दूसरी बात यह जो होती है ये एक ओर से मुक्त होती है, एक ओर से मुक्त होती है, एक ओर से मुक्त। मतलब क्या हुआ, एक ओर से मुक्त मतलब क्या हुआ कि जो आपने ध्यान रखना, जो आपकी जीभ है वो पीछे से बंधी हुई है और आगे से फ्री है। मतलब क्या हुआ कि एक ओर से क्या है, मुक्त है। दूसरी विशेषता क्या है आपकी, एक ओर से मुक्त। अच्छा, इसका मेन जो कार्य है, जो मेन कार्य है वो है स्वाद का, क्या काम है, स्वाद का निर्धारण। क्या काम है, स्वाद का निर्धारण, इसका मेन। अपन अपन निर्धारण करते हैं ये चीज मीठी है, ये चीज खट्टी है, ये चीज नमकीन है, ये चीज कड़वी भी है। क्यों करते हैं, अपने पास टंग प्रेजेंट, और टंग में भी क्या प्रेजेंट है, बड्स प्रेजेंट है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। अच्छा, जो आपका स्वाद का निर्धारण क्या करते हैं, जीभ करते हैं। क्यों करते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टेस्ट बड, टेस्ट बड्स मींस स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती है, लगभग आपकी 4-5 प्रकार की होती है। और उनमें कितने टेस्ट बड होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 2000 से लेकर के 8000 तक की आपकी कलिकाएं प्रेजेंट है, 2000 से लेकर के 8000 तक, ठीक है दोस्तों। और दूसरा इसका काम मैं देखूं तो ये अपने बोलने में मदद करती है, क्या करने में, बोलने में मदद करती है। और अपन जो भोजन खाते हैं, भोजन को गतिशील प्रदान करते हैं, भोजन को गतिशीलता ही प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं कौन, आपकी जीभ। तो कुछ फैक्ट थे। अब याद याद रखना, जो जीभ की जो अध्ययन होता है, जो जीभ का जो अध्ययन कहलाता है, अच्छा आपने जो टीथ का पढ़ा था क्या, टीथ के अध्ययन को बोलते हैं, दांत के अध्ययन को बोलते हैं आपको ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। याद रखना, आप जो टीथ के अध्ययन को बोलते हैं वो बोलते हैं ओडोंटोलॉजी।
अब जो आपका बात करते हैं आपकी जीभ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है ग्लोसोलॉजी, ग्लोसोलॉजी और ओडोंटोलॉजी दांत के अध्ययन की, दो कंबाइन करके पढ़ना है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ग्लोसोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, आप जब आप कांच में देखना ये मिरर के ऊपर करोटिन को, तो एक रस्सी नुमा सी बंधी हुई होती है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर कहलाता है, ये पूरा जो ढांचा बना हुआ होता है, वो स्ट्रक्चर आपका कहलाता है फ्रेनुलम, फ्रेनुलम स्ट्रक्चर क्या कहलाता है अपने, संरचना, फ्रेनुलम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूंगा कि कहाँ पे क्या मीठा होता है, कैसे कहाँ कहाँ पे मीठा पाता है, कैसे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अपन अब मैं विशेषता, अब देखो स्ट्रक्चर बना कि नलिकाएं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है दोस्तों। कि मानो तो आपकी ये क्या है, टंग है, जीभ है। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जीभ का स्ट्रक्चर पूरा। तो दोस्तों जो आपकी ये अगले वाला भाग होता है आपका, इसको बोलते हैं अग्रभाग। अगर इसका काम क्या होता है, मीठा महसूस करना, मीठा स्वाद ग्रहण करना। मीठा स्वाद कहां से ली, जो आपका पार्श्व भाग है, पिछला वाला, ये वाला भाग यहाँ तक, इसको बोलते हैं पश्च भाग। यहां से आपको कड़वा महसूस होता है, कैसा महसूस, कड़वा महसूस होता है। तो बीच में जो पोर्शन होता है ये वाला, इस यहाँ से जो आपका लहसुन खाते हैं और प्याज, लहसुन और प्याज का जो आप स्वाद लेते हैं वो कहां से प्रथम होता है दोस्तों, आपके बीच वाले पॉइंट से। और ये वाला पॉइंट वो होता है यहाँ पे, ये वाला जिसको बोलते हैं हम, जो ये वाला पॉइंट होता है इसे बोलते हैं दोस्तों पार्श्व भाग। कौन सा, पार्श्व भाग। यहाँ पे आपको नमकीन महसूस होता है, नमकीन, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जो है ये संरचना है आपकी टंग मान लो जीभ की, ये आपका मेन स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसलिए शुक्र लीजिएगा, ठीक है। ये अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पॉइंट में, इस पे इरेज कर रहा हूँ। दोस्तों अब एक पॉइंट और है, उसको अपन थोड़ी नॉर्मली से पढ़ते हैं, फिर अपन अगली क्लास में उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पहले बेस क्लियर करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो पॉइंट है अपना है वो है आपका पाचक रस, पाचक रस, पाचन रस में जो अपने पाचन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, अपन वो पढ़ते हैं। तो ये पाचक रस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के आपके ये रस होते हैं। अब इसको टिप्स याद करेंगे, देखो दोस्तों वैसे भी याद होने वाला नहीं है, अपन कंफ्यूज होंगे, अगर यदि अपन इसको टिप्स याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से तो बहुत आसान तरीके हो जाएगा अपने लिए याद करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो ये पाचक रस है वो टिप क्या है, पिताजी, क्या है दोस्तों, पिताजी आम आंवला, आम आंवला अंगूर लाए, क्या है, आम आंवला अंगूर लाए। ये आपकी 5 क्या है, पाचक रस है जो आपके पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अच्छा देखते हैं क्या पिताजी से, क्या पिताजी पाचक रस नहीं है दोस्तों, इसमें छुपा है आपका पित्तरस। जो पित्तरस होता है दोस्तों, इसका निर्माण जो होता है वो आपके लीवर में होता है, कहाँ पे, लीवर, मतलब यकृत में इसका निर्माण होता है। अच्छा जो इसका संग्रह होता है, मैं मालूम कि इसका संग्रह होता है वो कहाँ होता है, संग्रह या जो जमा होता है वो कहाँ होता है, तो आपको बताना है पित्ताशय। मैं अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा, जब नेक्स्ट क्लास होगी फिर बेस क्लियर कर लीजिएगा। इसको आप गोल ब्लैडर कहते हैं, जिसको आप गोल ब्लैडर कहते हैं। अच्छा जो एक बार सही लिख देता हूँ इसको,
जिसको पित्ताशय और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गोल ब्लैडर। ठीक है, अब आ से निकला आपका आमाशय, आमाशय रस। ठीक है, जो ये वाला है इससे निकला आपका आंतरिक रस, जो ये वाला है आपका इससे निकला है आपका अग्नाशय रस, जो आपका ये है इससे निकला है आपका लाल रस। ये 5 प्रकार के क्या हुए दोस्तों आपके रस हुए हैं। यदि इसका पीएच मान याद करना है तो आपको एक मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर क्या है वो भी देखते हैं। आपको इसको याद करने के लिए इजीएस्ट नंबर है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो नंबर है 78, इसका है 18, इसका है 88, इसका है 77 और इसका है 60। आपको क्या इतना भी पीएच मान होता है मेरे लोग पॉइंट लगाते हैं 7.8, 1.8, 8.8, 7.7 और 6.8। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये वाला जो है इसको 8.0 करना, कितना करना 8.0। ये आपका पीएच मान हो गया और ये पित्तपाचक रस हो गए। ये ट्रिक है दोस्तों आपकी, ये ट्रिक है, इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, आज अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपको अपन बेस क्लियर किया। यदि आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करो, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।